नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बयानी गर्ल्स कॉलेज में 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने की शिरकत। जन कल्याण को समर्पित एक वर्ष पुस्तिका विमोचन, सीएम भजनलाल शर्मा ने किया पुस्तक का विमोचन। बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास के कार्यस्थल पर आधारित है पुस्तक। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, राठौड़ ने की विपक्ष के व्यवहार की निंदा। जयपुर में अधिकारिता मंत्रालय की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर हुई चर्चा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक को किया संबोधित। समरावता गांव का कांग्रेस नेता का छात्रावास ने किया दौरा, ग्रामीणों ने सुनाई पुलिस के जुल्म की दास्तान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल बागड़े सोमवार को बयानी गर्ल्स कॉलेज द्वारा आयोजित 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बायकॉन 2024 को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस समाज में छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने और उच्च और तकनीकी शिक्षा के अधिकाधिक अवसर मिलते हैं, वहीं समाज तेजी से विकास की राहों और अग्रसर हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत और जापान के संबंध सदियों से पुराने हैं और जो न केवल हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में झलकते हैं, बल्कि अब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हमारे पास विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में एक दूसरे से सीखने और साझा करने के कई अवसर हैं। जापान ने तकनीकी उत्कृष्टता, पर्यावरणीय स्थिरता और नवाचार में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, वहीं भारत अपने युवाओं की प्रतिभा, शोध क्षमता, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा और तकनीकी समृद्धता को आलोक भी कार्य किए जाने पर जोर दिया है। बागड़े ने कहा कि महिला शिक्षा के अधिकाधिक प्रयास से ही सांस्कृतिक समाज का निर्माण होता है। महिलाओं को अवसर प्रदान करने का अर्थ है समाज का सशक्तिकरण करना। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जन कल्याण को समर्पित एक वर्ष विषय पुस्तिका का विमोचन किया और पुस्तिका में बीकानेर यानी कि पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए प्रमुख कार्यों, उपलब्धियों और कार्यकालों का कार्यक्रमों का संकलन किया गया है। और विधायक व्यास ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी सराहना की और कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याण और सर्वांगीण विकास के ध्येय को ध्यान रखते हुए कार्य कर रही है। आमजन के विश्वास पर खरा उतरना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में बीकानेर में भी रोजगार मेले जैसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जो कि आमजन के लिए लाभदायक साबित हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि संसद में हंगामा, मकरद्वार पर धक्का मुक्की, हिंसक तौर तरीके जनप्रतिनिधियों के लिए शोभा नहीं देता है। मैं स्वयं संसद के द्वार पर बीजेपी सांसदों के साथ वहां उपस्थित था। ये दृश्य अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस विषयहीन मुद्दों पर आंदोलन कर रही है, लेकिन इसे जनता समझती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार निरंतर जनहितैषी कार्य कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा संविधान, बाबा साहेब और आरक्षण को लेकर हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम किया है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने का कार्य किया है। बाबा साहेब के पंच तीर्थ स्थलों को विकसित करने के साथ ही उनकी भावनाओं को चरितार्थ करने का काम भी बीजेपी ने ही किया है। कांग्रेस ने सिर्फ बाबा साहब के नाम पर राजनीति ही की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा के लिए राजस्थान लोक प्रशासन
संस्थान जयपुर में 5 राज्यों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर पेंशन 1150 रुपए की है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अब ग्राम सभा पर किया जा रहा है, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलता रहे। सिल्कोसिस योजना के तहत हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है, जिसके लिए हमें ई गवर्नेंस के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जगह जगह माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा नया गांव माचाडी में 101 प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सांसद भूपेंद्र यादव लोगों को संबोधित करते हुए ERCP योजना के राजगढ़ को जोड़ने की बात कही। वहीं नया गांव माचाडी में खेल मैदान और एक केंद्रीय स्तर पर पुस्तकालय खोलने का वादा किया, जिससे बच्चों को अध्ययन का एक उचित स्थान मिल सके। इसके पश्चात सांसद राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राजगढ़ कस्बे के माचाडी चौक चौपड़ बाजार में खुली जीप से अभिवादन करते हुए मालाखेड़ा दरवाजा पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बे के मालाखेड़ा गेट का उद्घाटन किया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। दिलाना चाहता हूं कि आप जितने पुराने हो उतने ही अच्छे बनोगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहाँ के व्यापारियों ने भी हमारे सामने ये बात रखी है कि यहाँ के आसपास माइंस का जो कार्य है उस कार्य को पूरा कराया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय में CVC की रिपोर्ट आ गई है, उस काम को भी पूरा कराने का काम हम करेंगे। राजगढ़ के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में लिया हुआ है, इस पर निरंतर विकास चल रहा है। ठहराव जरूर हम कैंसर में करा पाए, गोविंदगढ़ में करा पाए, रामगढ़ में करा पाए, थोड़ा राजगढ़ में पीछे रह गए हैं, लेकिन आपकी भरपाई करने का काम भी हम बहुत जल्दी करने के काम। मैं जब चुनाव में आया था तो मैं यहाँ के पुराने पुस्तकालय को देखा था, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी कुछ ही दिनों बाद राजगढ़ की प्राकृतिक जो झरना है माचाडी मार्ग पे, उसको भी हम बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। कुछ और समस्याएं हैं। मैं मानता हूं कि इस साल तो हमारा भी चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद फिर मैं उड़ीसा का चुनाव लड़के आया, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव लड़के आया। तो मैं 3 चुनाव लड़ता रहा, लेकिन 2025 का साल इसलिए अच्छा है कि बिहार का चुनाव अक्टूबर में है, तो समय खूब है। बीच में राजगढ़ आएंगे, आपके साथ बैठ करके आपके विषयों को पूरा करने का काम करेंगे। मौसम बारिश का हो रहा है, इसमें संजय जी भी नहीं बोले, बाकी लोग भी नहीं बोले। मैं उनकी तरफ से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपको जो इतनी बड़ी संख्या में मैंने उपस्थित देखा, सच में मुझे इतना विश्वास नहीं था कि रात्रि को इतनी बड़ी संख्या में विशेष रूप से हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका ये प्रेम और आपकी ताकत देख करके मेरे पास धन्यवाद देने के अलावा कोई शब्द नहीं है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक सांसद के रूप में राजगढ़ के विकास की हर चीज में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलूंगा।
उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने समरावता गांव का दौरा कर गांव के लोगों से मुलाकात की। पूरे गांव में आज भी राज्य सरकार और पुलिस के जुल्म की दास्तान साफ दिखाई दे रही थी। खाचरियावास ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार ने 2 मंत्रियों डॉक्टर खिरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के जरिए जो है गांव वालों को भरोसा दिया था कि जितना भी गांव में नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा और न्यायिक जांच कराई जाएगी। आज भी गांव के 50 से ज्यादा बच्चे निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के साथ जेल में बंद हैं। खाचरियावास ने गांव के लोगों को भरोसा दिलाया कि हम सरकार के मुआवजे और न्याय के इंतजार में थे, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा जुल्म गांव के लोगों पर किया है। हम लोग जहां भी अन्याय और जुल्म होगा वहां कांग्रेस पार्टी सरकार के विरुद्ध लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेगी। उधर जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने राज्य की पहली कार टी सेल थेरेपी 26 वर्षीय स्टूडेंट के कैंसर उपचार के दौरान दी है। साथ ही आपको बता दें कि कैंसर उपचार की नवीनतम तकनीक का राज्य में ये पहला केस बीएमसीएच-आरसी के मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी के विशेषज्ञों की टीम की ओर से जो है किया गया है। चिकित्सालय के ब्लड कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सिंह शेखावत की ओर से की गई इस थेरेपी ने रोगी को कैंसर मुक्त करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर अजय वापना ने बताया कि कार टी सेल थेरेपी देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी कहते हैं। यह जीन थेरेपी का एक रूप है। इस जीन बेस्ड थेरेपी को देश के बाहर इसकी कीमत के लगभग 10वें हिस्से पर देश में तैयार किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में रविवार को रावतसर फाटक के पास में फायरिंग कर भागे 3 बदमाशों को ए श्रेणी की नाकाबंदी कर गोलूवाला थाना पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के बाद अवैध हथियार और गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बता दें कि इनके पास से जो है पुलिस ने एक लोडेड अवैध पिस्टल और 2 खाली मैगजीन जब्त की हैं और आपको बता दें कि 3 बदमाशों के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी अली ने बताया कि रविवार को एसएचओ पीलीबंगा ने जो है उन्हें सूचना दी कि पीलीबंगा मंडी मेन रोड रावतसर फाटक के पास में एक डस्टर गाड़ी में सवार 2-3 लड़के जो है फायर करके लोंगवाला अयालकी रोड की तरफ आ रहे हैं और इस पर उन्होंने तुरंत एसएचओ गोलूवाला को अयालकी के पास में इस 3D हथियारबंद नाकाबंदी के आदेश दिए और एसएचओ लाल बहादुर चंद्र और उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर जो है हथियारबंद नाकाबंदी करवाई गई। अयालकी के पास हेड कांस्टेबल सुनील कुमार मय टीम के नाकाबंदी कर रहे थे और पीलीबंगा की तरफ से आ रही गाड़ी को रुकवाने का जो है प्रयास किया गया तो उसमें जो है सवार बदमाश नाकाबंदी तोड़कर गोलूवाला की तरफ जो है भाग निकले। आपको बता दें कि नाकाबंदी प्रभारी मय टीम ने बदमाशों का पीछा किया और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस गाड़ी को टक्कर मार क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने हिम्मत का परिचय देते हुए लगातार बदमाशों का पीछा जारी रखा और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उधर जयपुर मेट्रो के फेज 2 की डीपीआर अपडेशन अन्य संभावित मार्गों पर मेट्रो संचालन की संभावना तलाशने, चयनित रास्तों की डीपीआर तैयार करने आदि के संबंध में सोमवार को शासन सचिवालय में नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गलरिया ने जो है समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि मेट्रो संचालन के लिए संभावित नए मार्ग तलाश कर जल्द कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वैभव गलरिया ने कहा कि जयपुर वासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और साथ ही साथ इसे देखते हुए जयपुर मेट्रो को देश भर में मॉडल मेट्रो के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट में खर्चे और लागत का समुचित आकलन किया जाए ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग हो सके और साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित कर गुणवत्ता और दिए गए समय सीमा के अनुरूप कार्य पूर्ण किए जाएं ताकि आमजन के लिए भी बेहतर परिवहन सुविधा जल्द से जल्द जो है उपलब्ध करवाई जा सके।
उधर किसान हितों की लड़ाई लड़ने के लिए अब किसान महापंचायत अपनी कमर कस चुकी है और इसको लेकर कल टोंक की कृषि मंडी में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो है किसान नेता खुद जो है वहां पर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है इसे देखते हुए वहां पर उन्होंने कृषि मंडी किसानों के साथ वार्ता की और इसके बाद प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। रामपाल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान महापंचायत में किसान के राज के लिए अनुमोदन भी पास किया गया है। अनुमोदन पास करने के बाद 14 जनवरी तक जो है सोशल मीडिया तक एक कैंपेन भी चलाया जाएगा। इसके बाद राजस्थान में किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ने का आगाज करते हुए गांव बंद का आह्वान भी उन्होंने किया है। रामपाल जाट ने किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया है। जाट ने कहा कि सत्ता हासिल करने के पहले जो है सभी राजनीतिक दल जो है हितैषी दावे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वादों को भूल जाते हैं। बाहर रहता है तब तक वो किसान हितों की बात करता है बढ़ चढ़कर। जैसे ही उनको राज प्राप्त होता है वे पलटी मारते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं वो यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेकर निकल जाते हैं। इसलिए आज यही स्थिति है। कोई सा भी दल राज में आ जाओ वे पलटी मारते हैं। जो उनकी बोली हुई बात है उनको भूल जाते हैं और नया शुरू कर देते हैं शगुफा। और आते दुर्भाग्य इस देश का कि सारे दल जो इकोनॉमिक डिजाइन है जो एक बार स्थापित हो गया उसी की ओर चल रहे हैं। हमने कहा भाई ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के समृद्धि का रास्ता खेत और खलियान से जाता है। हमने वो रास्ता ही छोड़ दिया तो भी सारे दल उसी में लगे हुए निवेश निवेश, बाहर जाओ निवेश लाओ, जैसे कोई विश्व विजय करके आए। अरे निवेश ध्यान रखो, जो भी निवेश करेगा अपने लाभ के लिए करेगा। इसलिए हमारी एक सामान्य कहावत है, चिड़िया चुगने आती है पूंछ कटाने नहीं। तो वो तो चुगने आ रहे बेचारे। उन चुगने आने वालों के भरोसे आप ये सोच रहे हो राजस्थान रिचार्ज हो जाएगा, रिसर्जेंट बन जाएगा, राजस्थान उन्नत बन जाएगा, चमकने लगेगा। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। इसलिए राजस्थान को यदि उन्नत होना है तो वो उसी दिन होगा जिस दिन किसानों की आय इतनी हो जाएगी कि वे अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ समाज को संबल दे सकेंगे, तभी राजस्थान उन्नत बनेगा। उसके बिना राजस्थान उन्नत बढ़ नहीं सकता। इसलिए आज निवेश आधारित नीतियां, ये पूंजी आधारित नीतियां, इनके कारण से सामान्य व्यक्ति न सुखी हो सकता, न उन्नत हो सकता, न राजस्थान उन्नत हो सकता, न देश उन्नत हो सकता। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। भारत सरकार ने इसे किसान दिवस घोषित किया है। यद्यपि भारत सरकार किसान दिवस के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करती, ये किसानों की ओर से किसान कार्यक्रम आयोजित है। और ये जो टोंक में शुरू हुआ है, गत वर्ष भी बड़ा सम्मेलन था, इस वर्ष उससे भी बड़ा है। तो निरंतर ये कार्यक्रम चलेगा, इसकी साधना भी चल रही है। और इस बार के किसान दिवस पर नया आयाम जुड़ेगा। उधर सांसद हरिश्चंद्र मीणा ने टोंक दौरा कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान पर जो है विरोध जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अमित शाह से इस्तीफा की मांग करें और अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे। अमित शाह को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। 17 दिसंबर 2024 मंगलवार को श्री अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर पूरा देश चिंतित है कि एक आदमी जो संवैधानिक पद पर बैठा है, इस तरह की गैर मर्यादित टिप्पणी करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं किया, बाबा साहब द्वारा रचित हमारे संविधान का, उसका भी अपमान किया है। बाबा साहब के विचारों से के सहमत होने वाले अनेक लोग, करोड़ों लोग देश में और विदेश में, वो भी आहत हुए हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। बाबा साहब ने संविधान रचा
और संविधान रचने वाली एक संविधान सभा थी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सब धर्मों के, सब जातियों के, सब प्रांतों के लोग थे। सबने अपनी राय रखी, सबने अपना मत रखा और सबकी सहमति से संविधान रचा गया। जैसा आपको पता है, भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उस संविधान का उन्होंने निर्माण किया। उस संविधान में हर चीज का ध्यान रखा कि गरीब को आगे कैसे बढ़ाएंगे, देश में व्यवस्था कैसे चलाएंगे, हर आदमी को अपना अधिकार कैसे मिलेगा, हर आदमी को अपना स्वाभिमान कैसे मिलेगा। ये ऐसा संविधान बाबा साहब के लिए बड़ी बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। और गर्व से जब हम जाते थे, हमारे लोग विदेशों में जब कहते थे कि ये संविधान हो तो भारत जैसा हो, तो जो उन्होंने गैर मर्यादित जो टिप्पणी की, बिना पता नहीं क्या उनके मन में थी, इस संविधान ने दिया क्या, ऐसा क्या आपत्तिजनक है। इसमें हर आदमी को अपना सम्मान दिया है, उसको अधिकार दिया है, गरीब को गरीबी से मुक्ति पाने का अधिकार दिया है। उधर चौधरी चरण सिंह किसान विकास समिति परगना जिंदौली ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई और सर्वप्रथम मुख्य अतिथि मुंडावर विधायक ललित यादव और कार्यकर्ता ने ततारपुर चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्य अतिथि विधायक ललित यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह सही मायनों में जो है किसान नेता थे। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के किसानों के उत्थान को लेकर कई नीतियां बनाई। वे कहते थे कि जब तक देश के जो है गांव किसान मजदूर संपन्न नहीं होंगे, तब तक सही मायनों में देश संपन्न नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे ग्रामीणों के उनके गांव में ही रोजगार के समाधान जो है साधन और उपलब्ध कराए जा सके। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की और वित्त मंत्री रहते हुए पहली बार कृषि के बजट को 25,600 करोड़ रुपए रखा, जो उस समय उद्योग बजट से भी ज्यादा था। उन्होंने कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ावा दिए जाने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की मांग की। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के काम आने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगने दिया। आज चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर पर ततारपुर चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। चौधरी चरण सिंह जी साहस और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। उन्होंने इस देश में किसानों को ताकत देने का काम किया। ऐसे मसीहा जो चाहते थे कि हिंदुस्तान के गांवों में नौकरी में 50% आरक्षण गांव के लोगों को मिले। वो जाति विहीन समाज चाहते थे, जाति विहीन हिंदुस्तान चाहते थे कि 36 कौम के लोग मिलकर के वो निर्णय करें, केवल जातियों में बंटकर हम लोग काम नहीं करें। एक बार कुछ लोग उनसे मिलने के लिए गए नहर के पानी के लिए, तो चौधरी चरण सिंह जी ने उनसे पूछा कि कितना किराया लगा चौधरी इसमें, तो उनका 120 रुपए। उन्होंने कहा 5 पैसे के पोस्ट कार्ड से भी काम हो सकता था। ऐसे किसान नेता जो इस देश की प्रगति चाहते थे, इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, आज उन्हीं की हम जन्म जयंती मना रहे हैं। और खुशी इस बात की उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया और दुख इस बात का कि ऐसे महापुरुष आज भी इस दुनिया में होते तो हिंदुस्तान जाने कहां किन सीढ़ी पर पहुंचता। मैं उन्हें आपके माध्यम से भी देश के तमाम किसानों को आज बधाई देना चाहता हूं कि उस मसीहा का आज जन्म जयंती है, उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर चित्तौड़गढ़ के किदवई नगर से नगद रुपयों की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी के 4 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा मार्केट की उन्हीं वस्त्रों की दुकान के मालिक ने बिक्री के रुपए जमा कर रखे थे। उन्हीं के मार्केट में जो है काम करने वाले ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि 15 दिसंबर को हाथरस उत्तर प्रदेश निवासी हीरालाल उर्फ गुड्डू नायक ने थाना कोतवाली पर दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि रोडवेज बस स्टैंड के पास में हरियाणा मार्केट में वो अपने दोस्त के साथ में उन्हीं वस्त्रों की दुकान लगाते हैं। सभी मार्केट वालों ने किदवई नगर में रईस अहमद नीलगर का मकान किराए पर ले रखा है। शाम को कमरे का ताला तोड़कर अज्ञात चोर लाखों रुपए नगद
चोरी कर ले गए। रिपोर्ट पर जो है मुकदमा दर्ज कर चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी विनय चौधरी के निर्देश में जो है एएसआई हरवीर सिंह, हेड कांस्टेबल राजकुमार की टीम गठित की गई और गठित टीम ने चित्तौड़गढ़ में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से जो है विश्लेषण कर घटना का खुलासा किया। उधर उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में 10 महीने पहले एक महिला को अगवा कर वहां जो है दुष्कर्म करने के मामले में घटना के वक्त से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 10 फरवरी को एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दी कि 29 दिसंबर 2023 को वे घरेलू सामान लेने के लिए मालवा का चौरा आई थी, तभी उसे बाइक सवार ने अगवा कर लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जो है प्रारंभ किया गया। एसपी गोयल द्वारा जघन्य अपराधों के मामले में फरार अभियुक्त की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत घटना के वक्त से फरार आरोपी विक्रम गरासिया को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन थेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फलें, महाकुंभ चलें।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं वही आपको पूरी तरह से पचे, उसी से शरीर में नया खून बने, उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था वही भोजन आपके ऊपर असर करना शुरू कर दे। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाओगे वही आपके ऊपर लगेगा। सही मायने में आपका पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर एनर्जी बने, ताकत बढ़े, नया खून बने, शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बॉडी मजबूत बने। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसलिए इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ कमजोर सेहत होने की वजह से शर्मिंदगी का सामना करते हुए देखा है। 4 दोस्तों में खड़े होते हैं तो फीके पड़ जाते हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती, शादी ब्याह यारों दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाए तो पहले ही अंदर से झिझक महसूस होती है कि कहीं सामने वाला मुझे देखकर ही रिजेक्ट ना कर दे। और इसी प्रकार लड़कियां अगर ज्यादा दुबली पतली हों तो वो आकर्षक नहीं लगती, भरा हुआ बदन ना हो तो कपड़े पूरे नहीं जचते और कई बार तो ज्यादा दुबली पतली लड़की हो तो लोग उससे शादी करने को भी कतराते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि इसका असर हमारी आने वाली औलादों पर पड़े। इन सब के पीछे बस एक ही कारण है कि जो आपके भोजन में से ताकत निकालने वाली मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जैसे आपने कभी संतरे का जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा हो, उसमें एक नट होता है, अगर आप उस नट को कस दें तो उसमें से जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम।
और अगर उसी नट को ढीला कर दें तो गूदा गूदा ज्यादा निकलेगा और जूस कम। बस इसी उदाहरण को आप अपने शरीर पर समझ लें कि अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है, अगर आपका लीवर सिस्टम ठीक है, तो आप उसमें जो भी डालोगे वो उसी का पूरा निचोड़ निकाल देगा। जब आपकी मशीन दुरुस्त होगी तो आप उसमें जो भी डालोगे वो उसी से ताकत को खींच लेगी। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, पूरी बॉडी ठीक से काम करने लग जाएगी। इसीलिए हमने ये दवा बनाई है कि सबसे पहले उस मशीन को ही ठीक कर दिया जाए ताकि आपकी बॉडी जो पनप नहीं पा रही है वो पनपने लग जाए। सिर्फ दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने से पहले आप इसे दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। पहले 5, 7, 10 दिनों के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा कि मैंने दवा खाई, मेरी भूख पहले से बहुत अच्छी हो गई, मेरा हाजमा बहुत बढ़िया हो गया, मैं जो भी खाता हूं वही पच जाता है, पेट बिल्कुल दुरुस्त रहता है, शरीर में ऊर्जा सी, ताकत सी, शक्ति सी भरी रहती है, चेहरे पे नूर, लालिमा, चमक सी आ रही है, पर्सनैलिटी इंक्रीज हो रही है और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से आयुर्वेदिक होने की वजह से इसका शरीर पर कोई भी नुकसान नहीं होता। कई बार लोग जिम जाते हैं, कसरत करते हैं कि किसी तरीके से मेरी बॉडी बन जाए। वो जिम में 1000-2000 रुपए महीने की मेंबरशिप भी ले आते हैं, फिर 2 दिन कसरत करते हैं और थक जाते हैं कि मेरी तो हड्डियां दर्द करने लगी। उनसे कसरत हो ही नहीं पाती और जिम के पैसे भी बेकार चले जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग प्रोटीन के डब्बे खाते हैं या कुछ बाजारू दवाइयां खाते हैं या कैप्सूल, गोलियां, इंजेक्शन लगवाते हैं कि किसी तरह से हमारी सेहत बन जाए, पर वो ये नहीं जानते कि उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आपके अंदर की गड़बड़ को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक आपकी सेहत बन ही नहीं सकती। और आजकल तो बाजार में कुछ इस तरह की दवाइयां आ रही हैं जो उल्टा फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देती। मैं कहता हूं प्रोटीन के डब्बे पीने हैं, पियो, लेकिन उस प्रोटीन को पचाने की ताकत भी तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वरना ऊपर से प्रोटीन खाया और नीचे से निकल गया तो क्या फायदा। लोग कहते हैं मीट खाने से, मुर्गा खाने से, मछली खाने से ताकत बनती है। जब आपसे दाल रोटी तो पच नहीं रही है, मीट मुर्गे कहां से पचा लोगे। जैसे कोई पौधा पनप ना रहा हो तो हम उसकी जड़ को खाद पानी देते हैं, ना कि पत्तों को। ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान पनप ना रहा हो तो उसकी जड़, उसके पाचन तंत्र को, उसके लीवर सिस्टम को ठीक करना होगा, ना कि सिर्फ ताकत की चीजें खाने से कुछ होने वाला है। जब तक समस्या के असली कारण को समझकर उसकी जड़ पर वार नहीं किया जाएगा, तब तक ऊपर ऊपर से इलाज करने से कुछ भी नहीं होगा। फिर चाहे आप प्रोटीन के डब्बे खाओ, जिम जाओ, कसरत